Hello everyone, welcome back to my channel. Another breakfast and lunch routine आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों ही साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एंड साउथ इंडियन लंच रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ डोसा, उसके साथ सिंपल सी पीनट चटनी आपके साथ शेयर करूँगी आज। ये संडे ब्लॉग है, तो मैंने सैटरडे आफ्टरनून को 2 या 3 o'clock समय मैंने भिगोया था डोसा के लिए, और शाम को मैंने पीस के रखी हूँ फर्मेंटेशन होने के लिए। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद मेरा डोसा बैटर अच्छी से फूली है, फर्मेंट हुई है। इतने दिन सर्दी का मौसम है, इतने अच्छे से फूलता नहीं है डोसा का बैटर, इसलिए हम लोग डोसा बनाते भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अक्टूबर से शुरू हो गया सर्दी, तो बिल्कुल ही बहुत कम बनाई हूँ, महीने में एक बार ऐसे। इसलिए अभी गर्मी शुरू होते ही थोड़ा ज़्यादा ही बना रहे हैं। 10 दिन में एक बार डोसा पक्का आ रही है जो मेनू में, ब्रेकफास्ट मेनू में। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ तो बैटर को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। बहुत थिक हो तो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं आता है, चिपक जाता है। ज़्यादा पतला हो तो वो जो पेपर जैसे स्टिफ वाले जो डोसा है वो नहीं बन सकते। तो जितना कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, तभी अच्छी से डोसा आता है। उसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना मैंने सोडा डाली हूँ, बेकिंग सोडा, उससे भी कम, और नमक। अब एक क्विक सा चटनी बनाने के लिए मैंने पहले तेल ले लिया हूँ छोटी सी कढ़ाई में। मैंने पहले पीनट टोस्ट करके रखी हूँ, पहले ही मेरे पास स्टॉक रहती है। कभी वो पोहे में या किसी में डालने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने पहले जो फ्राई करके रखती हूँ रेडी से। अभी बाकी जो मैं भून रही हूँ। चटनी के लिए 2 हरी मिर्च बहुत हैं, जो हम चारों लोगों के लिए हम बनाते हैं। फिर भी कभी कभी मिर्ची तीखी होती है, कभी कभी कम, इसलिए मैं 3 फ्राई कर रही हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड बोल रहे इतना सारा मिर्ची, तो 1 मिर्ची मैं साइड में निकाल लूँगी, 2 डाल दूँगी। अभी थोड़ा मिर्ची कम हो तो वो वाला भी डाल के पीस देती हूँ। उसी में मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज, टमाटर और लहसुन तीनों को एक साथ डाल सकते हो, पर प्याज थोड़ा भूनने से उसके बाद टमाटर अच्छे से हो जाते हैं। टमाटर डालने से तीनों एक साथ डालने से वो प्याज जो है वो अच्छे से भूनते नहीं हैं। थोड़ा सा प्याज भूनने के बाद मैं उसी में ऐड करूँगी टमाटर और 3-4 लहसुन की कली। डोसा के लिए बहुत सारे चटनी बनते हैं, बहुत ज़्यादा नारियल की चटनी बनती है जो केरला और इस तरफ। जो हमारी तरफ आंध्र में ज़्यादा से ज़्यादा वो मूंगफली की चटनी ही ज़्यादा खाते हैं डोसा में। होटल में तो वही नारियल चटनी ही बनेगी। अब इन सारे चीज़ों को मिक्सर में पीसना है। मैंने पहले पीनट ले ली हूँ, उसी में मैं जो फ्राई करके रखी हूँ उसी को सारा डाल दूँगी। 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। आपको इसमें और ऐड करनी है तो जीरा पाउडर या जीरा को उसी टाइम आप भून सकते हो, और थोड़ा सा इमली ऐड करनी है। करी पत्ता पसंद हो आपको, करी पत्ता भी फ्राई करके उसमें डाल सकते हो। मेरे पास करी पत्ता नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की हूँ। और जितना कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल के उसको पीसना है। मैं तड़का नहीं बना रही हूँ, तड़का बनाना है तो सिर्फ उसी कढ़ाई में जो सरसों है, सरसों, सूखा लाल मिर्च और करी पत्ता डाल के तड़के बना के उसमें डाल सकते हैं। मेरे छोटे वाला को जो सरसों तड़के के मारने के बाद सरसों होती है वो नहीं आना है, इसलिए हम लोग भी नहीं खाते हैं तड़के लगा के।
साउथ इंडियन घर में जो डोसा और इडली का बहुत ज़्यादा बनता है, पर हमारे घर पे डोसा बहुत कम बनती है, क्योंकि 2 या 3 डोसा से तो पेट नहीं भरेगी हमारी घर पे। तो इतनी देर खड़ा होके इतना सारा डोसा बनाते जाओ, इसलिए मैं कम बनाती हूँ डोसा को। एक तरफ डोसा बना के डालते रहूँगी प्लेट में, एक तरफ खाली होते ही जाएगा। और मैं डोसा बना के प्लेट में ले लूँ तो वो ठंडा हो जाती है, मज़ा नहीं आता ठंडा वाला डोसा खाने में। अभी मैं ये डोसा तवा मैंने ट्रांसफ़र होने की वजह से मेरे हस्बैंड की, वो लोग जा रहे थे, उन्होंने उसी दिन लॉकडाउन हो गया तो इनका ट्रेन कैंसिल हो गया, तो हमारा ट्रांसफ़र भी उधर ही रुक गई। उसकी पहले ही हम लोग सारा सामान को पैक कर दिए थे, बस थोड़ा थोड़ा सामान रखे थे 10-15 दिन के लिए, हम तीनों लोगों के लिए, मेरे बेटे और मेरे लिए कुछ सामान को। उसमें मैंने वो डोसा पैन भी मैंने रख दी हूँ। यह जो रोटी के लिए यूज़ होती थी वही वाला पैन मैं डोसा और रोटी के लिए दोनों के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती। अभी इस लॉकडाउन में स्कूल्स तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ड्राइंग के लिए ही प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि अभी 7th में आ गया है, उसमें ड्राइंग्स ज़्यादा है साइंस वगैरह में, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। हर एग्ज़ाम में इनकी ड्राइंग की वजह से टीचर्स भी हंसते रहते हैं। अभी दोपहर की लंच के लिए मैं ड्रमस्टिक्स रसम बना रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रमस्टिक की सांबार बनती है साउथ इंडियन की तरफ, बहुत फेमस है ड्रमस्टिक सांबार। पर हमारे घर पे बचपन से मम्मी रसम बनाती थी ड्रमस्टिक से, वही हमको बहुत पसंद है सांबार से भी ज़्यादा। तो हमको तो ज़्यादा मिलता ही नहीं है यहाँ राजस्थान में, कभी मिल गया तो लेके आ जाओ, रसम बनाओ। वो भी साल में 1 या 2 बार ही मैं बनाई हूँ। अभी 3 साल राजस्थान में रही। अब रसम बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ली हूँ, उसी में जीरा, सरसों और सूखा लाल मिर्च मैंने डाला और लहसुन को कच्चा पच्चा क्रश की हूँ। उसको थोड़ी देर भूनना है सारे चीज़ों को। और करी पत्ता मैंने चटनी में इसीलिए नहीं डाला, करी पत्ता बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। ऐसे रसम या करीज के लिए करी पत्ता नहीं हो तो वो टेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा करी पत्ता ऐसे ही संभाल के रखी हूँ, जिसमें ज़रूरत है उसी में मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसमें ऐड किया प्याज। नॉर्मली रसम में प्याज नहीं डालते हैं बहुत ज़्यादा लोग, पर मुझे उसमें प्याज डालना अच्छा लगता है। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं ड्रमस्टिक जो कट की थी उसको वॉश करके मैं ऐड कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा नमक डाल के इसी में उसको भूनना है। रसम से भी ये वाली सांभर बहुत टेस्टी होती है ड्रमस्टिक की, क्योंकि इसमें टमाटर डालते हैं बहुत ज़्यादा और इमली की रस और दाल का पानी भी यूज़ करते हैं, सेम सांभर की तरह ही, पर उसमें सांभर पाउडर डालेंगे, इसमें सांभर पाउडर नहीं, रसम पाउडर। ड्रमस्टिक को अच्छी से नमक डालने के बाद भूनना है, नहीं तो उसका जो टेस्ट है, कच्चापन है, वो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही रसम में या सांभर में आ जाती है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 टमाटर को मैंने मिक्सी में पीसी थी।
टमाटर के पल्प को अच्छे से भूनने के बाद उसी में मैं इमली की पानी भी ऐड करूँगी। हमारे घर पर ड्रम स्टिक की रस्म बनती थी जब भी फेस्टिवल हो या छोटे छोटे जो भी घर पे जो पार्टी वगैरह फंक्शन होगी तो उस टाइम पक्का बनवाते थे, क्योंकि उस टाइम पूरन पोली जैसे जो महाराष्ट्र की जो रेसिपी है पूरन पोली वैसे ही हमारी उधर भी बनती है। जब भी वो बनेगी तो उसका दाल निकाल उबालने के बाद पानी जो होता है उससे रसम बनते हैं। तो उसी दाल की रसम में ये जो ड्रम स्टिक डाल के बनाते हैं तभी वो टेस्ट होती है। इसलिए अभी मैंने इमली की पानी डालने के बाद उसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और रसम पाउडर मैंने ऐड की हूँ। रसम पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है। हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और रसम पाउडर मैंने ऐड करने के बाद मैंने अभी काली मिर्च की पाउडर मैंने ऐड की हूँ। इन सभी को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उबाल आते ही उसमें जो मैंने कुकर में आधा कप की जो दाल है मैंने उबाला था पानी डाल के, उसी दाल के पानी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ आधा कप। 3 सीटी लगा दी थी थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के। अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर उबालनी है। एक तरफ मैं बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्जी। हमारे घर पे बिल्कुल लौकी नहीं बनती है। अभी लॉकडाउन की वजह से जो सब्जी मिला वो लेके आके बना रहे हैं। अभी मैंने उसी रसम में मैंने धनिया पत्ता ऐड किया था लास्ट में, उसके बाद मैंने स्टोव ऑफ की थी। बस हो गई मेरी लंच रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।